तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर मेरे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो हो गया, तो उस केस में जो भी उस समय जिस समय उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो है नहीं है, उस केस में जो भी उसका ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक होगी। तो हमने रैंक को इससे डिनोट किया और या फिर हमने रैंक ऑफ ए किया। ठीक हो गया। तो समझ रहे हो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को समझते हैं। ठीक है, ये वाला तो समझ में आ गया कि क्या है करके। मतलब जो भी उसका ऑर्डर ना उस समय वही उसकी रैंक है जिस समय डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नॉट जीरो। अब दूसरा केस समझो। देखो ये मेरे पास का दूसरा पॉइंट में एग्जांपल से समझ रहा हूँ। देखो ये मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। सपोज जो भी है मेरे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो मैंने जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला वो नॉट इक्वल टू सॉरी वो जीरो हो गया। तो अब मेरी रैंक भी जीरो होगी इस केस में, क्योंकि तो मेरे को तो नंबर ऑफ नॉन जीरो से मतलब है। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इससे छोटे वाली मैट्रिक्स में जाऊँगा। तो मैंने इसका माइनर लिया, वो भी 2x2 का। ठीक हो जाएगा। तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो उस केस में जो मेरी रैंक होगी ना वही उस केस की जो रैंक होगी दो हो जाएगी, जो कि इसकी ऑर्डर होगी उस समय जो मैट्रिक्स। समझी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ठीक है, ये मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो हाँ इसको थोड़ा सा दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी है।